गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, पीजी कॉलेज बाड़मेर से हूँ। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड पेपर की थर्ड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड यूनिट का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीफ एडेप्टेशन टू वाटर स्ट्रेस। पत्ती की वाटर स्ट्रेस को लेकर जो एडेप्टेशन है, जलाभाव की परिस्थितियों में जो अनुकूलन है पत्ती में, उन विशेषताओं के बारे में, उन अनुकूल विशेषताओं के बारे में हम देखेंगे। तो लीफ में दो तरह के अनुकूलन अपन मेजरली बड़े स्तर पर इनको अनुकूलन को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और दूसरा है एनाटॉमिकल एडेप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल जो एडेप्टेशन है पत्ते की बाह्य संरचना और उसके व्यवहार में दिखाई देगा, जबकि एनाटॉमिकल जो एडेप्टेशन है वो पत्ते की आंतरिक संरचना में हमें को देखने को मिलेगा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने देखा था, नेरियम की लीफ वगैरह में कुछ एनाटॉमिकल स्पेशल कैरेक्टर थे, संरचनात्मक लक्षण थे पत्ती की आंतरिक संरचना में, जो कि वाटर स्ट्रेस या जलाभाव की परिस्थितियों में पौधे की हेल्प करते थे। अभी जो आज की क्लास है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन, पत्ते की बाह्य आकृति और व्यवहार में जो अंतर है, जिसके कारण पत्ती जल की अभाव की परिस्थितियों में पौधे को सर्वाइव करने में, जीवित रहने में मदद करती है, उन एडेप्टेशन या अनुकूलित विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो पहली जो इस तरह की विशेषता है वो है पत्ती की आकृति और परिमाप में कमी। तो कई मजबूत पौधे हैं जिसमें ये लक्षण दिखाई देता है। इन पौधों में अनुकूलन के रूप में लीफ की आकृति जो है छोटी हो जाती है। छोटे आकार के कारण उसमें रंध्रों की संख्या कम हो जाती है और तीव्र प्रकाश का जो क्षेत्र है या उसके संपर्क में पत्ती का कम क्षेत्रफल होता है। इसकी वजह से वाटर लॉस या जल की जो हानि है वो एकदम कम हो जाती है। पत्ती अपने आकार और परिमाप में भी कमी कर लेती है। तो ये लगभग सभी जो है मरुस्थलीय पादपों का प्रथम कैरेक्टर है। ज़्यादातर रेगिस्तानी पौधों की पत्तियों का आकार छोटा होता है, जबकि समुद्रविद पादप अपन देखते हैं या वर्षावन जो पादप पाए जाते हैं उनकी लीफ का आकार बड़ा होगा। दूसरा जो अनुकूलन है वो है पत्तियों का कांटों में रूपांतरण। तो अपन अकेशिया प्रजाति में जैसे बबूल वगैरह में देखते हैं, खेजड़ी में देखते हैं, या फिर अपन बेर के पौधे में देखते हैं, इनमें पत्तियां जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है। अधिकांश पत्तियों के कांटों में रूपांतरित होने से रंध्रों की संख्या में कमी आ जाती है और पत्तियां जो है कम वाष्पोत्सर्जन करती है, पौधे में जल की हानि होने से बचाव हो जाता है। कुछ पौधों में ये पत्तियां स्केल में बदल जाती है, सल्क में रूपांतरित हो जाती है, जैसे एफेड्रा, कैजुरेना आदि में पत्तियां स्केली लीव्स में डेवलप हो जाती है। इनमें पर्णहरित जो है समाप्त हो जाता है, ब्राउन कलर की हो जाती है और ये जो है प्रकाश संश्लेषण में भी हेल्प नहीं करती है, ना ही जल का जो है पौधे से हानि होने देती है। इससे नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है पर्णाभवंत या फिल्लोड। फिल्लोडी जो है हम अकेशिया मेलिनोजाइलोन प्लांट्स में देखते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में ऑस्ट्रेलियन बबूल कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन बबूल में जो संयुक्त पर्ण है, इसके पर्णक यानी लीफलेट्स विलुप्त हो जाते हैं और छोटी जो पत्तियां होती है वो भी विपरीत परिस्थितियों में छोटी छोटी पत्तियां भी झड़ जाती हैं। पीछे जो रैकिस बनता है, ये रैकिस हरे रंग का हो जाता है और ये चपटा रैकिस ही अकेशिया मेलिनोजाइलोन में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पत्तियों का झड़ जाना और लीफलेट्स का विलुप्त हो जाना ये एक तरह से जो है वाटर स्ट्रेस का या मृदुवितीय अनुकूलन है। और फिल्लोडी के कारण, पर्णाभवंत के कारण प्रकाश संश्लेषण रैकिस ही करता है, तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती रहती है, लेकिन रंध्रों की संख्या में कमी होने से और पत्तियों के ना होने से पौधे में जल की हानि जो है वो न्यूनतम होती है। नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है वो है आशुपाती पत्तियाँ। आशुपाती पत्तियाँ या जिनको कैड्यूकस कहते हैं, ये मरुस्थलीय पादपों की एक विशेषता है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों में जैसे ही गर्मी का मौसम होता है या वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तब पौधे अपनी पत्तियों को
गिरा देते हैं। अधिकांश पतझड़ी वनों में और मरुस्थलीय पादपों में ये करैक्टर पाया जाता है कि जो गर्मी की ऋतु आने से पहले ही जब तेज़ धूप होती है और जल की जो उपलब्धताएँ कम होती हैं, पौधे अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ऐसा हम बेर की पत्तियों में देख सकते हैं और अन्य कई जैसे नागफनी वगैरह हैं, इनमें भी पत्तियाँ जो है कांटों में रूपांतरित हो जाती है या फिर वो झड़ जाती है, गिर जाती है। केयर में, लेप्टिडिनियम में इनमें पत्तियों का लगभग अभाव होता है। इनकी शाखाएं सीधा ही हरे रंग की होकर प्रकाश संश्लेषण करती है। पत्तियों में इसमें काम लगभग ना के बराबर होता है। तना और शाखाएं खुद हरी होकर केयर और लेप्टिडिनियम में प्रकाश संश्लेषण करते हुए भोजन बनाती है। नेक्स्ट जो करैक्टर है वो है निडल लाइक लीफ या सूच्याकार पत्तियाँ। कुछ पौधों की पत्तियाँ जो है अपनी चौड़ाई को कम करते हुए और एक विशेष संरचना में बदल जाती हैं, सूच्याकार निडल लाइक हो जाती है। साधारण जो हम लीफ देखते हैं वो इस आकार में होती है और इसका जो है लीफलेट्स आकार बड़ा होता है, तो ये पूरा क्षेत्रफल जो है ये प्रकाश संश्लेषण की में और सीधे प्रकाश के संपर्क में आने के कारण गर्मी में जल की अधिक हानि करने के लिए उत्तरदायी होता है। जबकि सूच्याकार जो पत्तियाँ हैं या निडल लाइक लीफ हैं जो हमें चीड़ में यानी पाइनस के प्लांट्स में दिखाई देती है, जिसमें पत्तियाँ एक सुई की तरह सीधी होती है। ये एक से अधिक भी हो सकती हैं, लेकिन इनका आकार एकदम सीधा होता है। गोलाकार पतली सुई के आकार की पत्तियों की जो ऊपरी सरफेस है वो बहुत कम होती है। तो ऊपरी सरफेस एरिया कम होने की वजह से हवा के संपर्क में और तीव्र प्रकाश के धूप के संपर्क में लीफ का सरफेस कम आता है, जिसके कारण रंध्रों से जल की हानि न के बराबर होती है। तो ये भी एक तरह का जीरोफाइटिक या एडेप्टेशन है। जल की कमी या जल अभाव की परिस्थितियों में पौधे के अंदर के जल को रोकने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है वो है सघन रोमिल परत। कुछ पौधों की पत्तियों के ऊपर रोम की सघन और मोटी परत होती है। ये रोम हेलियोट्रोपियम में या वर्बेसाइना की पत्तियों के ऊपर हम देख सकते हैं। बहुकोशिकीय रोमों की सघन परत के कारण इन पादपों में जो है ऊपर की तरफ जो रंध्र होते हैं वो सीधे हवा के संपर्क में नहीं आते और इनमें नमी बनी रहती है। पत्ती में नमी बनी रहने के कारण वाष्पोत्सर्जन की मात्रा में भी कमी आ जाती है। एस्ट्रेसिकुल में भी हमें इस तरह की जो है रोमिल और चिपचिपी पत्तियाँ दिखाई देती। तो ये जल की जो क्षति है उसको रोकती है। अगले जो एडेप्टेशन है वो है नली आकार या ट्यूब लाइक लीफ। ये ट्यूब लाइक लीफ जो है ये निडल लाइक जो लीफ है इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। निडल लाइक पत्तियाँ सुई के आकार की होती है, जो कि नली आकार की पत्तियाँ पहले तो सीधी होती है लेकिन फोल्ड होकर ट्यूब जैसी बन जाती है, नली जैसी बन जाती है, यानी अंदर से ये खोखली होती है। ये विपरीत परिस्थितियों में फोल्ड होकर ट्यूब लाइट स्ट्रक्चर बना देती है। अधिकतर घासों में इस तरह की जो घास कुल है इसमें इस तरह की पत्तियाँ हम देख सकते हैं। जो घास सेमा नामक घास है ये इसकी पत्तियाँ जो है इसका लीफ का जो लीफ अपनी चौड़ाई में जैसे ये लीफ है और ये इसकी मिडरिब है, तो ये लीफ दोनों उसके बाहर के सिरे जो हैं फोल्ड होकर गोल हो जाएंगे और ऐसे ये लीफ इस आकार में हो जाएगी और दोनों सिरे जो हैं ये पत्तियों के पास पास आ जाएंगे। इधर ये मिडरिब का हिस्सा रहेगा और पूरी ट्यूब एक लीफ जो है एक लंबी नली के समान आकार में बदल जाएगी। तो इस तरह के जो अपन देख सकते हैं एग्रोपायरॉन में, एमोफिला में, सेमा में या अपने लोकल जो मोथिया घास है हम देखते हैं, इसमें भी हमें ये निडल लाइक ट्यूब लाइक लीफ जो है दिखाई देती है। तो ये भी क्या करती है कि अंदर की तरफ फोल्ड हो जाने की वजह से लीफ का जो प्रकाश के संपर्क में क्षेत्र है या सीधा हवा के संपर्क का क्षेत्र कम हो जाता है और लीफ में जल की हानि कम होती है। तो ये कुल 7 करैक्टर जो थे लीफ के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर थे। बाह्य आकृतिक करैक्टर थे जो कि वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में प्लांट को हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पौधे के एनाटॉमिकल एडेप्टेशन या एनाटॉमिकल एडेप्टिव करैक्टर जो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में प्लांट को हेल्प करते हैं। थैंक यू।